है और बड़े बड़े घटना का उद्भेदन में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और निश्चित रूपेण कल भी हम लोगों के सहयोग से ही, और हम उम्मीद करते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग उद्भेदन कर लेंगे कि सामने वाला दोषी कौन है और उसको हम लोग पकड़ करके पुलिस के हवाले करेंगे। ये पुलिस की शाबाशी नहीं होगी, ये ग्रामीणों की शाबाशी। शायद मेरे घर में चोरी होती तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम तो पुलिस प्रशासन से ये अपील करेंगे कि उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई। दुख की बात यह है कि सरकारी लोगों के घर में तो डकैती होता ही है, लेकिन अब सरकार के खुद सरकारी भवन सुरक्षित नहीं है। अब बताइए, जहां वर्तमान समय की पुलिस का डर नहीं है तो गरीब आदमी को तो डर लगता है भाई, चोर से भी और पुलिस से भी। इसलिए वो लोग दबे पाव हम लोग के पास चर्चा किए कि मुखिया जी अमुक अमुक आदमी संदिग्ध है। ये गरीब है दोस्तों, ये मजदूर क्लास के लोग हैं, खौफ इन्हीं को रहता है। जो गरीब लोग हैं उन्हीं को खौफ रहता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं बड़े। दोस्तों, अभी मैं अररिया जिला के रहटमीना पंचायत में हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी पंचायत के सरकार भवन में है और यहाँ बीते रात डकैती का मामला सामने आया। चोरी तो मैं नहीं कहूँगा, दो लोग जब चोरी करते हैं या एक लोग जब चोरी करते हैं तो वो चोरी होते हैं, लेकिन जब दो से अन्य लोग चोरी के काम को अंजाम देते हैं तो उसको डकैती कहा जाता है। ये हमारा आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड बता रहा है। मैं इस वक्त यहीं मौजूद हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकारी लोगों के घर में तो डकैती होता ही है, लेकिन अब सरकार के खुद सरकारी भवन सुरक्षित नहीं है। अब बताइए, जहां वर्तमान समय की सरकार पकड़ती है पत्रकारों को परेशान करने का, पत्रकारों को जेल में डालने का कार्य करती है, लेकिन पकड़ना चाहिए किसको? डकैतों को, चोर को पकड़ना चाहिए, लेकिन बिल्कुल विफलता यहाँ से नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन हम लोग घूमते हैं, आए दिन जो है घटनाओं को, चोरी के घटनाओं को, डकैती के और जो है सामूहिक बलात्कार के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और अंततः वो मुजरिम फरार चलते हैं। सरकार या प्रशासन पर बैठे लोग, सत्ता पर काबिज लोग बिल्कुल असफल होते हैं चोर डकैत और जो है लुटेरों को पकड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं उस पर कम बात करूंगा। आज के जो बीते रात जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, डकैती की घटना को पंचायती सरकार भवन में, मेरे साथ ग्रामीण है बहुत सारे और खुद इस पंचायत के जो निर्णायक मुखिया जी होते हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से डकैतों ने जो है डकैती के काम को अंजाम दिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पर सर, बताइए थोड़ा। चूँकि हम ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, हमारे लिए ये बहुत दुखद और बहुत मातम का समय है कि हम बड़ा मेहनत से इस सरकार भवन को सजाने के लिए प्रयासरत हैं दिन रात। शायद मेरे घर में चोरी होती तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम तो पुलिस प्रशासन से ये अपील करेंगे कि उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारे पंचायत वासियों में इतना आक्रोश व्याप्त है, अगर वो धरे जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल आपसे है, पीछे से थोड़ा बनाइए। एक सवाल है, छोटा सा सवाल। इस गए गुजरे दौर में जब प्रशासन की असफलता बिल्कुल नजर आ रही है, आपको दिख रहा है, इस असफलता के पीछे भी, यानी कि अभी भी आपको प्रशासन से उम्मीद है कि डाकू जो है डकैत पकड़े जाएंगे, लगता है आपको? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। और चूँकि प्रशासन कोई भी हो, यहाँ तो प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट है। हमने 8:30 में प्रथम दृष्टया SHO को फ़ोन किया और 10:30-11 बजे उनके एक सहायक पहुँचे, अजय सिंह जी, लेकिन एक खानापूर्ति के तौर पर अभी दिखाई दे रहा है। और चूँकि सरकारी संपत्ति की चोरी हुई है और सरकार भवन से, यहाँ सरकार भवन में हमारे सारे कर्मचारी नियमित रूप से आते हैं, कार्य करते हैं और जनसेवा का जो अधिकार के तहत हम लोग यहाँ कंप्यूटर सिस्टम ऑल इन वन डेल कंपनी का बहुत ब्रांडेड सामान खरीदे थे। सोनी का LED खरीदे हुए थे, जो कि बहुत कम पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। CCTV कैमरा सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे, वो CDR उखाड़ करके
चोर जो डकैत कहिए वो ले गए। पानी टंकी का जो ये सर्विस है उसमें लगातार ये पहला पानी टंकी का यहाँ स्टेबलाइजर चोरी नहीं हुआ है, लगातार ये चौथा स्थान है। और अच्छा, इसी पंचायत के अंतर्गत में ये चौथा स्थान है जहां पर चोरी के कार्य को अंजाम दिया गया। और मैंने खुद थानाध्यक्ष को अपने मोबाइल से सूचना दी है और ऑपरेटर भी लिखित रूप में वहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है, सूचना लिखित दर्ज कराया है। उसके बाद प्रशासन लगातार सोया हुआ है। वार्ड नंबर 10 में हुआ है, वार्ड नंबर 9 में हुआ है, वार्ड नंबर 13 में हुआ है। और साधारण जब ऑपरेटर जाते हैं तो वहाँ थानाध्यक्ष वैसे ही उनको टरका देते हैं और कार्रवाई तो एकदम जीरो होती है। तब ना यहाँ जो भी चोर डकैत जो कि उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आज सरकार भवन में नियमित रूप से जब हम लोग रहते हैं, स्वाभाविक है कि निहत्था आदमी अगर यहाँ रहता तो उसके साथ कोई जान का हादसा भी हो सकता था। प्रशासन की लापरवाही के लिए आप किसको कोसेंगे? वर्तमान समय में जो बिहार राज्य में जिनकी सरकार है वहीं से कहीं ना कहीं रस्सा को ढील दिया जाता है, या एसपी साहब है जो पुलिस कप्तान महोदय हैं जिला में बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार तो हम आपसे बनी हुई है और सरकार का जो इकाई होता है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, वहाँ पर बैठे हुए जो प्रत्यक्ष रूप से अगर एक कोई भी बिहार सरकार या भारत सरकार पूरे थाने को नहीं चलाती है, उनका तो सख्त निर्देश रहता ही है। थाने में बैठने वाले एसएचओ और जिला कप्तान, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आए दिन कुर्साकांटा थाना क्षेत्र अंतर्गत जितने भी घटनाएं हुए हैं उनका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप में ये थाना की और पुलिस कप्तान की लापरवाही है। 100% हम उन्हीं को दोष देंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले गोली मार दिया गया, बम बारूद, जबकि आपको बता दूं मैं प्रखंड मुख्यालय में ही हत्ता चौक में बमबारी का मामला सामने आया था। एक दुकान में पुलिस कप्तान साहब आए, अपनी ड्यूटी किए, उसके बाद चले गए। अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आपको भी आशा है, कहीं पर उम्मीद है थोड़ा सा कि कार्रवाई होगा? देखिए, पुलिस तो अपने जगह जो करेगी, हम लोग अपने ग्रामीण स्तर से, अपने ग्रामवासियों के सहयोग से, चूँकि ये इलेक्ट्रिक सामान की चोरी हुई है, निश्चित रूप में यहाँ प्रथम दृष्टिया संदेहास्पद बिना बिजली मिस्त्री के हो ही नहीं सकता। तो हम लोग अपने स्तर से लगातार, हम एक प्रशासक के तौर पर, मुखिया के तौर पर, और कल जब मुखिया नहीं थे तो समाज सेवक के तौर पर पुलिस पदाधिकारियों को सभी दिन हम लोग सहयोग किए हैं और बड़े बड़े घटना का उद्भेदन में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और निश्चित रूपेण कल भी हम लोगों के सहयोग से ही, और हम उम्मीद करते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग उद्भेदन कर लेंगे कि सामने वाला दोषी कौन है और उसको हम लोग पकड़ करके पुलिस के हवाले करेंगे। ये पुलिस की शाबाशी नहीं होगी, ये ग्रामीणों की शाबाशी होगी। चलिए, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात मुखिया जी ने कही है। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी, क्या कुछ लगता है कि मतलब कि चोर लोकल हैं या मतलब बाहर के हैं? कुछ तो अंदाजा लगा। देखिए, हम लोग इसके पहले भी जो घटना घटी थी, और हम लोग जो भी आसपास के बहुत लोग जो कमज़ोर और दबे कुचले मजलूम लोग होते हैं, जब चोर को पुलिस का डर नहीं है तो गरीब आदमी को तो डर लगता है भाई, चोर से भी और पुलिस से भी। इसलिए वो लोग दबे पाँव हम लोग के पास चर्चा किए कि मुखिया जी अमुक अमुक आदमी संदिग्ध है। तो उस समय हम लोगों को कहे कि आप डायरेक्ट एफआईआर करिए। तो बोले मुखिया जी एफआईआर करने के बाद भी क्या होता है, पुलिस तो सोई रहती है और कल फिर मेरे साथ घटना होगा, पुलिस आके मदद नहीं करेगी। इसलिए हम लोग डर से दबे हुए हैं। संदेहास्पद व्यक्ति है जो कि हम लोगों के संज्ञान में है, लेकिन कानून तब तक नहीं मानेगा जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा। सामान की बरामदगी सबसे बड़ा सबूत होगी और उसके माध्यम से एकदम हम कह रहे हैं प्रधान के नाते कि हमारा राडमीना पंचायत को जो भी असुरक्षित करने का प्रयास किया है, एकदम कानून का सहारा लेकर के वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोगों का जो निजी तंत्र है, जो समाज सेवक है और जो ग्रामीण है, उनके मदद से हम लोग त्वरित उद्भेदन करने में अपना पुलिस को भी सहयोग देंगे। चलिए, एक समय था जब लोग रात को चलते थे 10 बजे 11 बजे, तब लोग आराम से चलते थे, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बन चुकी है फिलहाल देश की, आप संध्या के बाद जो है यानी 7 बजे के बाद आपको घर से निकलने में कहीं ना कहीं डर और खौफ महसूस होगा, क्योंकि आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं ग्रामीण, उनसे जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आइए चाचा, क्या हुआ है? यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, चोरी हुआ पंचायत में, क्या हुआ? हाँ, डर लग रहा है पूरा। हाँ हाँ जी। क्या होना चाहिए डकैत का? पकड़ो, पकड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, और क्या है?
ये गरीब है दोस्तों, ये मजदूर क्लास के लोग हैं, खौफ इन्हीं को रहता है। जो गरीब लोग हैं उन्हीं को खौफ रहता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो तो आराम की और चैन की कहीं ना कहीं नींद लेते हैं। खौफ का पूरा माहौल है ना जी हाँ? जी, खौफ का पूरा माहौल है। डाकू पकड़ा जाना चाहिए। जी बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, प्रशासन को क्या कहेंगे आप? प्रशासन हम लोगों की सहयोग करे है ना? और उनको जल्द से जल्द पकड़े। लगता है कि जल्दी पकड़ा जाएगा। जी, अगर उनका सहयोग मिलेगा और ग्रामीण का सहयोग मैं होगा। तो एक पत्रकार होने के नाते ये कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं है। आपको यकीन है? जी यकीन है, हैं? बिल्कुल यकीन है। अगर प्रशासन अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो बिल्कुल पकड़े जाएंगे। चलिए, मैं भी यही उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि जो डकैत है, जो चोर है, वो पकड़ा जाना चाहिए और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं। जय हिंद।